हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने डीएमएलटी क्लासेस रेगुलरली चल रही थी। उसके अंदर अपन ने बात की थी पिछले वाले वीडियो के अंदर हिमेटोलॉजी के एक टेस्ट ईएसआर की। आज उसी टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए सेकंड टेस्ट की बात करते हैं, वो है पीसीवी। हिमेटोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो टेस्टिंग पोर्शन है। उसके अंदर हिमेटोलॉजी जो ब्लड के अलग अलग टेस्ट है, उन्हीं की अपन इसके अंदर चर्चा करते रहेंगे। एक क्लास के अंदर एक टेस्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे। तो जो भी आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक के अंदर क्या दिक्कत है। आज बात कर रहे हैं अपन पीसीवी की। पीसीवी क्या होती है? पीसी होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका ये मतलब हुआ है कि टोटल जो होल ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी है उसका रेशो ब्लड के अंदर कितना परसेंट है। क्या बोला मैं कि रेशो परसेंट इन ब्लड। जो होल ब्लड है उसके अंदर आरबीसी का जो रेशो परसेंट है उसी रेशो को अपन ने क्या नाम दिया? पीसीवी नाम दिया। तो जैसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो होल ब्लड है, यदि उसमें से प्लाज्मा एंड बफी कोट इसको रिमूव कर दे तो जो बचेगा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पीसीवी। जो होल ब्लड है उसमें से यदि अपन प्लेटलेट्स को, डब्ल्यूबीसी को एंड प्लाज्मा को रिमूव कर दे तो उसको क्या बोल देंगे अपन? पीसीवी बोल देंगे। ये बफी कोट क्या है? बफी कोट के अंदर क्या होता है? एक तो प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी, इन दो सेल ब्लड सेल को मिला के जो बनता है उसको अपन बोलते हैं बफी कोट। और जो प्लाज्मा है वो क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। तो अपन ने क्या बोला कि जो पीसीवी है वो क्या होता है कि होल ब्लड में से यदि अपन बफी कोट और प्लाज्मा दोनों को रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या होगा? पीसीवी। इसको एक पीसीवी है, इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट। उसको उसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट या एससीटी। ये भी किसी के नाम है, ये भी है पीसीवी के नाम। जब भी अपन नॉर्मल ब्लड की जो सीबीसी रिपोर्ट पढ़ते हैं उसके अंदर या तो हिमेटोक्राइट के नाम से इसकी वैल्यू दिखाते हैं या फिर किसके नाम से दिखाते हैं? पीसीवी के नाम से दिखाते हैं। बात करते हैं इसका जो अपने भी इसकी बात करें इंट्रोडक्शन की, ये क्या होती है। इसको जो अपन मेजर करते हैं या इसकी जो यूनिट होती है वो होती है परसेंटेज। इस टेस्ट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? परसेंटेज। इसकी जो नॉर्मल रेंज होगी वो भी किसमें आएगी? परसेंटेज के अंदर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है उसको अपन किससे मेजर कर रहे हैं? या तो अपन कर रहे हैं मिलीग्राम से, लीटर से, या फिर कर रहे हैं एमएम से। और इसके अंदर अपन किससे करेंगे? इसमें करेंगे अपन परसेंटेज से। तो ये क्या हुआ कि जो रेशो है होल ब्लड के अंदर जो आरबीसी का जो रेशो परसेंट है उसी को अपन ने क्या बोल दिया? पेक सेल वॉल्यूम। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। मैंने बताया था कोई जब भी अपन इमेटोलॉजी के टेस्ट पोर्शन की बात करेंगे तो उसको अपन सीरियल से पढ़ेंगे कि पहले उसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। उससे क्या होगा कि जो अपना हर एक टेस्ट है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। बात कर रहे हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी अपन ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं, जब भी अपन ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं, एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं, देन उसको क्या करते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूज करते हैं।
उसको अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो इसका जो रेशो बचा, उसका जो रेशो बचा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ट्यूब के अंदर 3 लेयर बन जाती है। ट्यूब में क्या बन जाती है, 3 लेयर बन जाती है। तो ये जो लास्ट के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि अपन इसको क्या करते हैं, आरपीएम के ऊपर इसको क्या करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। कितने मिनट के ऊपर कितना क्या करते हैं, वो करते हैं अपन 3000 आरपीएम पर। कितने मिनट, 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पर अपन इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जो ट्यूब होती है, विंट्रोप ट्यूब, उसके अंदर क्या करती है, 3 लेयर बन जाती है। जो लास्ट के जो सेडिमेंट जो पोर्शन होता है ट्यूब का, उसको बोल देते हैं अपन आरबीसी। उसमें क्या होगा, आरबीसी। जो मिडल लेयर बनेगी वो होगी किसकी, वो होगी बफी कोट की। और जो सुपरनेटेंट होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा। तो क्या मतलब हुआ कि जब भी अपन विंट्रोप ट्यूब में ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करेंगे, देन उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो विंट्रोप ट्यूब के अंदर 3 लेयर बनेगी। उसके अंदर फर्स्ट लेयर बनेगी वो होगा प्लाज्मा की, जो मिडल लेयर होगी वो होगी बफी कोट। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसमें होगा प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। और जो लास्ट के अंदर जो सेडिमेंट हो जाएगा वो उसमें बचेगा आरबीसी। अब ये आरबीसी जो सेडिमेंट हुई वो किसकी वजह से हुई, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो इन दोनों से ज्यादा होता है। इस वजह से क्या हुआ, जैसे इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। और ये जैसे सेडिमेंट होगा तो अपन इसके क्या कर लेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये क्या होगा इसका प्रिंसिपल, कि ये किस प्रिंसिपल के बेस पे कार्य कर रही है। फिर बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है कि क्लिनिकली ये किस प्रकार से इसकी नॉर्मल रेंज इस डिजीज के अंदर ज्यादा है और किस डिजीज के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज कम है। तो इसकी जो रीडिंग है, ये जो इसके जो नॉर्मल रेंज है वो कौन से डिजीज के अंदर बढ़ रही है और कौन से डिजीज के अंदर कम हो रही है, तो उसको अपन ने बोल दिया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट अपन इंक्रीज पीसीवी। पीसीवी का वैल्यू इंक्रीज किस किस में होगी, पीसीवी की वैल्यू इंक्रीज किस किस में होगी, वो होगी फर्स्ट है पोलिसाइथेमिया। एक तो पोलिसाइथेमिया के अंदर पीसीवी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के अंदर भी क्या होता है कि जो पीसीवी होती है या पेक्सियल वॉल्यूम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थर्ड आता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो पीसीवी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एंड फोर्थ है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में भी क्या होता है कि पीसीवी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड बात करते हैं अपन डिक्रीज। डिक्रीज पीसीवी कि पीसीवी की वैल्यू कौन कौन सी डिजीज के अंदर डिक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर फर्स्ट है वो है एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसी वजह से जो पीसीवी है वो क्या है, वो भी तो आरबीसी का एक रेशो ही तो है कि ब्लड के अंदर कितना आरबीसी प्रेजेंट है। सेकंड है एक्सीडेंटल केसेस। एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब बात करते हैं अपन इसके थर्ड टॉपिक, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कि कितनी रेंज के ऊपर जाने के बाद में कौन से डिजीज हो गए। जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है।
थर्ड पॉइंट है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज जो मेल है उसमें कितनी होती है, जो मेल है उसके अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 40 से 50%। मैंने क्या बताया, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज से। और जो फीमेल है उसमें कितनी होती है, उसमें होती है 36 से 40%। तो ये क्या है इसकी नॉर्मल रेंज। फिर बात करते हैं इसमें स्पेसिमेन कि कौन सा स्पेसिमेन इसमें यूज रहते हैं। तो जो स्पेसिमेन यूज रहते हैं वो या तो होगा इसमें ईडीटी ब्लड, या फिर होगा ऑक्सिलेट ब्लड। या तो होगा उसमें ईडीटी ब्लड, या फिर होगा ऑक्सिलेट ब्लड, या फिर होगा हिपेरिनाइज्ड ब्लड। ये अपन स्पेसिमेन इसमें यूज करते हैं। फिर आता है मेथड। तो जो अपन पीसीबी डिटरमाइन करते हैं उसको अपन टू मेथड से डिटरमाइन करते हैं। वो कौन से हैं दो मेथड, तो फर्स्ट है वो है मैक्रो मेथड। फर्स्ट है वो है मैक्रो मेथड एंड सेकंड है वो है माइक्रो मेथड। फर्स्ट है वो होता है मैक्रो मेथड एंड सेकंड है वो है माइक्रो मेथड। जो मैक्रो मेथड है उसके अंदर अपन जिस ट्यूब का यूज करते हैं, पर देखो जो मैक्रो मेथड है, मैक्रो मेथड के अंदर जिस ट्यूब का अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन विंट्रोप ट्यूब। उसको अपन ने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया अपन ने विंट्रोप ट्यूब। लेकिन जो माइक्रो मेथड के अंदर यूज करते हैं उसमें अपन कौन सी लेते हैं, उसमें लेते हैं अपन कैपिलरी। उसमें अपन क्या लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। इसके अंदर अपन यूज करेंगे वो करेंगे तो ईडीटीए का या फिर डबल ऑक्सिलेट। अभी डबल ऑक्सिलेट ईडीटी क्या है, इससे पहले वाली जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप एक बार उस क्लास को भी देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डबल ऑक्सिलेट कैसे बना, ईडीटी कैसे बना, ये कैसे अपना एक्शन दिखाते हैं। और जो इसके अंदर यूज करेंगे वो करेंगे अपन हिपेरिनाइज्ड ब्लड। इसमें कौन सा क्या अपन है, हिपेरिनाइज्ड ब्लड। ये जो ट्यूब है विंट्रोप ट्यूब, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 110 नैनोमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 110 नैनोमीटर। और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 75 mm। जो कैपेसिटर ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 75 mm। अब बात करते हैं अपन पहले मैक्रो मेथड की, कि मैक्रो मेथड का जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपन माइक्रो मेथड की। प्रोसेसर देखने के पहले अपन एक और टॉपिक लेते हैं, उसका होता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट या इक्विपमेंट। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का अपन इसके इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का अपन यूज करते हैं, तो वो है फर्स्ट है माइक्रो या मैक्रो ट्यूब। तो उसके अंदर कौन कौन सी आएगी, या तो आएगी कैपिलरी ट्यूब या फिर आएगी विंट्रोप ट्यूब। देन सेकंड है स्पेसिमेन।
स्पेसिमेन कौन सा यूज अपन कर रहे हैं। देन है सेंट्रीफ्यूज मशीन, फोर्थ है हिमोसाइटोमीटर, फिफ्थ है हिमेटोक्राइट रीडर, तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज अपन इसके प्रोसेस के अंदर करते हैं। जब भी ये टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं तो इन इक्विपमेंट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की कि अपन कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसर ये समझो आप कि अपन क्या करेंगे, जो स्पेसिमेन है होल ब्लड, उसके साथ क्या करेंगे अपन ईटीटीए को मिक्स करेंगे। उसके बाद में जो विंट्रोप ट्यूब है, उसके बाद में क्या है, जो विंट्रोप ट्यूब है उसको अपन फिल करेंगे। कहां तक फिल करेंगे, वो करेंगे अपन 0 मार्क तक। देन उसको क्या किया, 0 मार्क तक फिल करने के बाद में उसमें अपने को ये सावधानी रखनी है कि उसके अंदर एयर बबल ना हो। एयर बबल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एयर बबल उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो जो उसकी रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, अब नॉर्मल आएगी। तो उसके बाद में क्या किया अपन ने, जैसे अपने को अपन ने विंट्रोप ट्यूब फिल की, तो उसको उसके बाद में क्या करेंगे, उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितने आरपीएम पे करेंगे, वो करेंगे अपन 3000 आरपीएम पर। कितने मिनट के लिए, वो करेंगे अपन 30 मिनट के लिए। देन उसको क्या किया अपन ने, जैसे वो सेंट्रीफ्यूज होगा तो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकालने के बाद में उसकी जो ट्यूब की जो मार्किंग है उससे अपन क्या करेंगे, उससे रीडिंग लेंगे एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो उसकी जो रीडिंग आएगी, जो भी सेडिमेंट पार्ट की जो रीडिंग आएगी उसी को अपन क्या नाम देंगे, पीसीवी मान देंगे। तो ये समझो क्या क्या, जो एंटीकोगुलेंट ब्लड है वो मिक्स होने के बाद में अपन क्या करेंगे, फिलिंग द विंट्रोप ट्यूब, फिलिंग द विंट्रोप ट्यूब अप टू 0 मार्क। 0 मार्क तक अपन क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। देन क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितने तक करेंगे, उसको करेंगे अपन 3000 आरपीएम पर 30 मिनट। 30 मिनट तक 3000 आरपीएम पर उसको अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देन 30 मिनट जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद में क्या करेंगे अपन, कीप आउट द विंट्रोप ट्यूब। इसमें से क्या करेंगे, जैसे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अपन विंट्रोप ट्यूब को बाहर निकालेंगे और देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा। जैसे ही बाहर निकाले उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो विंट्रोप ट्यूब है उसके अंदर क्या हुआ, 3 लेयर बन गई। जो नीचे सेडिमेंट पार्ट है वो है आरबीसी। जो मिडिल लेयर है उसमें है वो है बफी कोट। और जो सुपरनेटेड पार्ट है वो है प्लाज्मा। वो क्या है, प्लाज्मा। मैंने बताया कि जो विंट्रोप ट्यूब है उसका अपन ईएसआर के अंदर भी यूज करते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे ये विंट्रोप ट्यूब है, तो इसकी जो मार्किंग है
वो एक तरफ तो क्या होगी 0 से 100 होगी एंड दूसरी साइड क्या होगी वो 100 से 0 होगी। जो 100 से 0 होगी उस साइड से अपन क्या करेंगे, उस साइड से अपन पीसीवी का मेजरमेंट करेंगे, उस साइड से अपन क्या करेंगे पीसीवी मेजर करेंगे एंड जो अपोजिट साइड में जो रीडिंग है उससे अपन क्या करेंगे, उससे अपन जांच करेंगे ईएसआर की, उससे अपन क्या करेंगे, उससे अपन जांच करेंगे ईएसआर की, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और इधर क्या है ये पेक्सेल वॉल्यूम। तो ये जो विंट्रोप ट्यूब है इसका यूज अपन पीसीबी के अंदर भी कर रहे हैं और ईएसआर के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि जो ईएसआर की ये जो आरबी से जो सेडिमेंट हुई इसकी रीडिंग जो आएगी, इसकी जो रीडिंग आएगी वही क्या होगी अपने पीसीबी की नॉर्मल रेंज या जो पीसीबी का जो रिजल्ट है वो। अब बात करते हैं अपन, ये बार दोबारा समझो कि जैसे ही अपन ने एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया उसके बाद में क्या किया अपन ने विंट्रोप ट्यूब में उसको फिल किया, विंट्रोप ट्यूब के अंदर फिल करने के बाद में उसको अपन क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जैसे ही अपन ने 30 मिनट कंप्लीट हुई उस टेस्ट की, सेंट्रीफ्यूज का जो टाइम कंप्लीट हुआ उसके बाद में उसको अपन ने जैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन से बाहर निकाला उस ट्यूब को, तो अपन देखेंगे उसमें 3 लेयर बन जाती है। जो सुपरनेटेंट वाली जो लेयर होती है उसमें होता है प्लाज्मा, जो मिडिल लेयर होती है उसमें होती है बफी कोट। बफी कोट क्या होता है कि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दोनों क्या होती है उसमें प्रेजेंट होती है। और देन जो सेंडिमेंट जो पार्सन है उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हुआ आरबीसी। तो ये क्या हुआ, जो मैक्रो मेथड है उसका प्रोसेसर। अब बात कर रहे हैं अपन माइक्रो मेथड के प्रोसेसर की, कि माइक्रो मेथड का जो अपन प्रोसेस करते हैं वो कैसे करते हैं। उसके अंदर क्या हुआ कि अपन जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं फिंगर प्रिक से, क्योंकि उसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है, उसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है तो वो क्या करेंगे अपन जैसे ही फिंगर को डायरेक्ट इमीडिएटली प्रिक किया और कैपिलरी ट्यूब को उसके अंदर से लगा दिया, तो उसके अंदर जो ब्लड आएगा वो कौन सा वाला ब्लड आएगा, उसके अंदर जो ब्लड आएगा वो आएगा इपेरिनाइज्ड ब्लड। उसमें क्या कौन सा ब्लड आया, उसमें आया इपेरिनाइज्ड ब्लड। अब बात करते हैं इपेरिनाइज्ड ब्लड कैसे, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर भी तो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। यदि अपनी बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, ये क्या है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन। वो क्या होता है कि यदि अपनी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जैसे ही क्लॉट होगा तो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने में उसको दिक्कत आएगी, जैसे दिक्कत आएगी तो जैसे हार्ट अटैक, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर, ये वाली क्रिएशन क्रिएट हो जाएगी, कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर हिपेरिन हुआ जो किससे सीक्रेट होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी से। तो ये जो हिपेरिन ब्लड है ये क्या करता है, ये ब्लड को कोगुलेट होने से या क्लॉट होने से बचाता है। उसके बाद में बात की अपन ने हिपेरिन जो ब्लड लिया उसको अपन ने किस में लिया, डायरेक्ट कैपिलरी ट्यूब में, उसको अपन ने किस में लिया कैपिलरी ट्यूब में। इसको जैसे ही कैपिलरी ट्यूब में फिल किया तो जो हेमेटोक्राइट सेंट्रीफ्यूज मशीन है, हेमेटोक्राइट सेंट्रीफ्यूज मशीन जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उससे थोड़ी अलग होती है। उस इसके अंदर जो होल बने होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं, तो जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब आ सके। उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर अपन ने कितने आरपीएम पे, इसमें अपन ने 20,000 आरपीएम, कितने मिनट के लिए, वो 20 मिनट के लिए। इसमें अपन ने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया 20,000 आरपीएम पे। क्यों किया, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब है बिल्कुल बारीक है, इस वजह से इसको अपन 20 मिनट के लिए 20,000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। देन इसको जैसे ही सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट होगा उसके बाद में जो हिमेटोक्राइटिक लीडर होता है, हिमेटोक्राइटिक लीडर होता है, हिमेटोक्राइटिक लीडर होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इस ट्यूब को अपन रखते हैं, इस ट्यूब को अपन क्या करते हैं इसमें रखते हैं।
ये क्या है, ये है कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब को इस पे रखते हैं, और जो लास्ट के अंदर जो सेडिमेंट पार्ट होता है, ये जो सेडिमेंट जो पार्ट हुआ है, इसके अंदर जो इसकी जो रीडिंग है वो अपन किससे डिनोट करते हैं, हिमेटोक्राइट रीडर से, कि वो कहां तक उसकी जो रीडिंग आ रही है। तो ये क्या है, ये हिमेटोक्राइट एक रीडर है, वो क्या करता है, जो माइक्रोमेथड होता है किसका, पीसीबी का, उसके अंदर क्या करता है, रीडिंग को नोट करता है, या रीडिंग उससे अपन मेजर करते हैं। तो उसके अंदर जैसे अपन कैपिलरी ट्यूब को इसमें रखेंगे, तो जहां तक आरबीसी सेडिमेंट होगी, जिस मार्किंग तक, वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी रीडिंग हो जाएगी। तो ये है हिमेटोक्राइट रीडर। अब बात करते हैं इसके, पहले अपन ने बात किया था, वो किया था मैक्रो मेथड की, अब बात की अपन ने माइक्रो मेथड की। फिर बात आती है इसके रिजल्ट की। रिजल्ट मेल में कितना हुआ, मेल में हुआ 40 से 50%, और फीमेल में हुआ 35 से 40%। जब भी अपन रिटर्न एग्जाम देंगे, जब भी अपन रिटर्न एग्जाम देंगे, तो उसके अंदर रिजल्ट और नॉर्मल रेंज अपने को सेम लिखनी है। जब भी अपन रिटर्न एग्जाम देंगे, तो उसमें जो रिजल्ट है और जो नॉर्मल रेंज है वो क्या लिखनी है, सेम लिखनी है। लेकिन यदि यही चीज अपने को यदि प्रैक्टिकल के अंदर करवाते हैं, तो उसकी जो रीडिंग आएगी, नॉर्मल रेंज जो है वो है ही, उसके बाद में जो उसकी रीडिंग आएगी वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी रिजल्ट में। क्योंकि यदि अपन यहाँ पे रिजल्ट करेंगे, रिटर्न एग्जाम में तो रिजल्ट अपने जो प्रैक्टिकल है वो करवाते नहीं है, तो उसके अंदर अपन रिजल्ट को किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल रेंज के साथ अपन उसको क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के टाइम पे क्या होता है कि अपने पास स्पेसिमेन भी होता है, इक्विपमेंट भी होते हैं, एंड उसको देन उसको प्रिसिजन करवाते हैं अपने को प्रैक्टिकल के अंदर। तो उसके अंदर जो रीडिंग आएगी वो उसका क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट। तो आज अपन ने इस वीडियो में किसकी बात की, अपन ने की उसकी पीसीबी की। ये पीसीबी क्या होती है, पीसीबी को अपन कौन कौन से मेथड से अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं। तो कौन कौन से हुआ, वो एक तो माइक्रो मेथड, देन दूसरा हुआ माइक्रो मेथड। मैक्रो मेथड के अंदर अपन ने यूज किया किसका, विंट्रोप ट्यूब का, और जो माइक्रो है उसमें किसका किया, उसमें किया अपन ने कैपिलरी ट्यूब का। अब क्या फर्क है इन दोनों में, क्योंकि इसके अंदर अपन ने यूज किया हिमेटोक्राइट एक तो सेंट्रीफ्यूज का, और एक किया अपन ने हिमेटोक्राइट रीडर का। क्यों किया, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब है वो बिल्कुल बारीक होने की वजह से अपन नॉर्मल यानी कि उसकी नेक्ड आई से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। इसी वजह से अपन ने किसका यूज किया, अपन यूज किया किसका, हिमेटोक्राइट रीडर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हिमेटोक्राइट रीडर का पीसीबी के कौन से जो मेथड है उसके अंदर इसका यूज करते हैं। तो वो कौन से वाला मेथड होगा, वो या तो बोल सकते हैं अपन कैपिलरी मेथड, एंड सेकंड बोल सकते हैं उसको माइक्रो मेथड। तो आज की वीडियो इतना काफी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे, धन्यवाद।